आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर में जूनियर डॉक्टर का रेप मर्डर का 45 सेकंड का वीडियो, जिसमें सबूतों की तबाही पुलिस की मौजूदगी में कैसे मिटाए गए थे सब, 45 सेकंड का ये वीडियो 9 अगस्त की सुबह उस सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई थी। यानी आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार के रूम में कोलकाता कांड के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी अब संदीप घोष के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। संदीप घोष का क्राइम सीन से सबूत को मिटाने के इल्जाम है। उस क्राइम सीन की तस्वीर भी पहली बार सामने आई है, जहां का मंजर देखकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, ये घटना है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर शाम को 9 अगस्त की रात, यानी लगभग 8 और 9 अगस्त की रात 11-12 बजे हॉस्पिटल के अंदर अपनी 33 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 2 ट्रेनी डॉक्टरों के साथ, जो वो जूनियर थे, दोनों के साथ बैठकर पहले तो खाना खाया जाता है, उसके बाद कुछ टीवी देखी जाती है और वो फिर उसके बाद सोने के लिए सेमिनार हॉल के ऊपर चली जाती है। जाने के बाद जो 2 ट्रेनी डॉक्टर होते हैं वो भी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2:45 पर उस ट्रेनी डॉक्टर, उस ट्रेनी महिला के साथ किसी रिश्तेदार का फोन पर मैसेज आता है, उसका वो जवाब देती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लगभग 2:45 पर वो जिंदा थी। दोस्तों, इसके बाद एक संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति होता है, जो ना तो हॉस्पिटल में काम करता है, ना ही स्टाफ के तौर पर काम करता है, लेकिन दोस्तों वो पुलिस का वॉलेंटियर जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के स्टाफ के लिए कोई दवाई आदि कोई भी चीज लाने का काम किया करता था। लेकिन उसकी आड़ में ये संजय रॉय होता है, वो एक बड़ा काम करता है कि दोस्तों, जो भी कोई मरीज या कोई अन्य व्यक्ति आता है तो उसे दिखाने के लिए उनसे पैसा लेने का काम करता था। उन्हें दिखाया जाता था और उनसे इस बात के पैसे भी लिया करता था। एक रात, जिस रात यानी कि 8 अगस्त की रात, संजय रॉय अपने किसी मिलने वाले के साथ एक मरीज को देखने के लिए आता है। आने के बाद फिर बाहर चला जाता है। जाने के बाद फिर वापस आता है किसी दूसरे अपने दोस्त के साथ। आकर उस मरीज को देखकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोस्तों, वो लोग दोनों एक महिला से बात करते हैं। तो दोस्तों, कॉल गर्ल्स होती हैं, उनसे बात की जाती है। दूसरा व्यक्ति कॉल गर्ल्स के बाद चला जाता है और संजय रॉय उस चीज के लिए मना कर देता है। संजय रॉय एक महिला से बात करता है। बात करने के बाद उससे उसकी फोटो मांगता है। दोस्तों, दरअसल वो महिला मना कर देती है। उसके बाद संजय रॉय शराब पीकर, शराब के नशे में धुत होकर सीधे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ आता है। आने के बाद सीधा जो महिला ट्रेनी डॉक्टर होती है, वो सेमिनार के अंदर सोई हुई होती है, सीधा सेमिनार के हॉल के अंदर चला जाता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। दोस्तों, पोलोग्राफी टेस्ट के अंदर उसने खुद ने अपना गुनाह कबूल किया है। दोस्तों, उसने कहा गया है कि
वो बताते हैं कि मैंने उस महिला डॉक्टर की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके साथ जब रेप कर रहा था उस समय वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हाथ पांव को पीट रही थी। इसके लिए उसकी आवाज बाहर न चली जाए, कोई सुन ना सके। इस कारण से उस दरिंदे संजय रॉय ने उस महिला डॉक्टर की गर्दन इतनी जोर से दबाई और इतनी देर तक दबाए रखी जब तक उसके हाथ पैर, उसका शरीर ढीला ना पड़ गया हो, जब तक कि उसकी जान निकल ना गई हो। दोस्तों, उसकी जान निकल जाती है, संजय रॉय उसके साथ दरिंदगी करता है। दोस्तों, इसके बाद एक और खुलासा करती है सीबीआई, जिसमें पता चलता है कि जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया था वहां से कुछ सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। संजय रॉय के द्वारा जिस जगह उस घटना को अंजाम दिया गया था उस महिला को इतनी बेरहमी से पीटा गया था, उसके साथ उसके जो आंखों का चश्मा होता है उस पर उस दरिंदे संजय रॉय द्वारा वार किया जाता है, जिससे शीशे का जो चश्मा होता है उसका शीशा फूटकर उस महिला ट्रेनी डॉक्टर की आंख में लग जाता है, उससे आंख में खून बहने लगते हैं। दोस्तों, उसे काटा जाता है, नोचा जाता है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है संजय रॉय के द्वारा। अब दोस्तों, फिर उसके बाद संजय रॉय दरिंदगी करके अपने कपड़ों को धोता है। कपड़ों को धोने के बाद वहां से निकल आता है। निकलने के बाद दोस्तों बाहर चला जाता है। चले जाने के बाद सुबह का समय होता है, डॉक्टर का आया जाना होता है। एक डॉक्टर वहां पर पहुंचता है लगभग 6 बजे करीब। पहुंचने के बाद जैसे ही देखता है तो वहां चीख चिल्लाने हो जाती है, जोर जोर से आवाज आने लग जाती है। अब दोस्तों तुरंत वो डॉक्टर संदीप घोष को फोन करता है, जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होता था। दोस्तों, संदीप घोष एक अन्य को बात, यानी कि उस समय 2 व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। अब दोस्तों, संदीप घोष 4 व्यक्तियों को फोन करता है और उनसे जो प्लानिंग सेट करता है उसे सुनकर आप भी एक अचंभित रह जाएंगे। दोस्तों, 4 व्यक्तियों को फोन कर दे संदीप घोष कहता है कि तुम दो व्यक्तियों का काम है कि आप जो जनता है इनको संभालना है, इनको किसी भी तरह काबू में रखना है, किसी भी तरह कोई हाव हल्ला या धरना प्रदर्शन ना हो। और जो 2 व्यक्ति होते हैं उनको जो काम सौंपा जाता है उनसे कहा जाता है कि तुमको उनके माता पिताओं को फोन करना है, उन्हें गुमराह करना है। तो दोस्तों, सुबह के समय जो उस ट्रेनिंग डॉक्टर के माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी से बात करके रात ही को उन्होंने बात की थी और सुबह उनके पास लगभग 10 बजे के करीब फोन जाता है। तो उस फोन के अंदर कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। और इतनी देर में फोन कट जाता है। कटने के बाद अब जोर जोर से उनकी टेंशन बढ़ जाती है, रोने लगते हैं, चीखने लगते, चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद तुरंत वो लगातार उस फोन पर फोन करते हैं। 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार, लेकिन फोन को उठाया नहीं जाता है, रिसीव नहीं किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब लगातार फोन किया जाता है तो एक बार फिर दोबारा उस फोन से फोन आता है। और फिर जब उस ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, मेरी बेटी कैसे, किस हाल में शाम को मेरी बात हुई है, इस तरह अचानक कैसे तबीयत खराब हुई, इस तरह के सवाल करते हैं। सवाल करने के बाद जब वो होते हैं, फोन आता है जिससे बात होती है, वो कहता है कि आपकी बेटी ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। दोस्तों, ये सुनकर उनको पैर थोड़े से जमीन खिसक जाती है, परेशान हो जाते हैं और चीखते चिल्लाते रोते बल्लाते वहां से भाग निकल आते हैं। आने के बाद हॉस्पिटल अंदर आ जाता है, बैठते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, हॉस्पिटल में बात करते हैं लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। लगभग 3 घंटे का समय बीत जाने के बाद उनसे मिलाया जाता है। और दोस्तों, जब उन्होंने अपनी बेटी की जो हालत देखी उसे देखकर भयभीत हो गए। दोस्तों, उसकी बेटी की हालत अर्धनग्न अवस्था में थी, उनके शरीर पर गहरी चोटें थी, तरह तरह के घाव थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी घाव थे, उनके आंखों से खून बह रहे थे, काफी ब्लीडिंग बह रहा था और देखकर होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और
उसकी जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल के अंदर जो मौजूदा सबूत होते हैं, वहां पर एक ईयरफोन मिलता है। तो दोस्तों, ईयरफोन से जैसे ही इस ईयरफोन को स्टाफ के नजदीक लाया जाता है, बुलाया जाता है, देखा जाता है, तो उससे पता चलता है। इधर उस हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनमें देखा जाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर सुबह का समय 4 बजे के करीब था। लगभग काफी लोग आ रहे थे, काफी लोग जा रहे थे। लेकिन एक जो शख्स था, जो संजय रॉय था, वो लगभग 2:30-3 बजे करीब जाता है, और यानी कि मतलब 40 मिनट के बाद उससे बाहर आता है। और जो भी दिखाई दे रहे थे, वो तुरंत आ रहे थे और तुरंत जा रहे थे। उसे देखकर वो शक हो जाता है। शक होने के बाद वो ईयरफोन को उठाया जाता है और संजय रॉय को बुलाया जाता है। संजय रॉय के फोन का ब्लूटूथ स्टार्ट किया जाता है, तो तुरंत जो ब्लूटूथ होती है, जो संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो जाती है। अब उनको शक हो जाता है। शक के दायरे में उसको बंद कर लिया जाता है। उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद दोस्तों, संजय रॉय अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन दोस्तों, आज सीबीआई को लगभग 17 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता सबूत या निश्चित जानकारी इस केस के बारे में नहीं। अभी सीबीआई उलझ रही है। अब तक देखते हैं दोस्तों, आगे कितने दिन तक ये केस चलता है, कब तक इस महिला डॉक्टर, इस निर्भया को इंसाफ दिला पाएगी सीबीआई। हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसका खुलासा करे और दरिंदों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने काम करें। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इसमें आप सचेत रहें, जागरूक रहें, आपको ऐसी घटनाओं के बारे में पता चल सके, इसलिए हम आपको ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। दोस्तों, हम इन वीडियो को एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म